वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पहले पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट के हिंदी ट्रांसलेशन विद हाईलाइटेड पैराग्राफ्स में आपका स्वागत है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। बच्चा सीगल अभी भी अपने लेज यानी शिला फलक पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them, लेकिन वो उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे तैसे उसने थोड़ी सी रन यानी दौड़ लगाकर लेज यानी शिला फलक के किनारे पर और अपने पंखों को फ्लैप यानी फड़फड़ाने का अटेम्प्ट यानी कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। द ग्रेट एक्सपेंस यानी बहुत बड़ा विस्तार, एक्सपेंस समुद्र का, स्ट्रेच डाउन बीनीथ नीचे फैला हुआ, ये इतना डाउन यानी इतना नीचे, माइल्स डाउन। उसे देखा उसने, ही फेल्ट सर्टेन, उससे निश्चित हो गया, डेट हिज विंग्स कि उसके पंख वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको मदद नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसलिए उसने क्या किया, उसके सिर को झुकाया और उस शिलाफलक के होल यानी कि जो उसमें जो बिल था छोटा सा, उसमें वापस भाग गया जहाँ रात में सोया था वो, कि भैया मैं तो नहीं उड़ूं, मर जाऊंगा यहाँ तो, गिर जाऊंगा तो। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रेन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिनके पंख उससे भी काफी छोटे थे, वो उस ब्रिंक यानी किनारे की तरफ रेन दौड़े और फ्लैप्ड फड़फड़ाए उनके पंखों को और फ्लू अवे उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, वो साहस मस्टर अप यानी कलेक्ट करने में, बटोरने में फेल रहा, असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, वो छलांग, प्लंज कूद छलांग वो नहीं लगा पाया जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था यानी निराश था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके माता पिता उसे तीक्ष्णता की आवाज में बुलाते हुए, और यहाँ पर जो आपके दिया हुआ है उसको श्रीली तीक्ष्णता से, अपब्रेडिंग का मतलब है डांटते हुए, थ्रेटनिंग यानी धमकी देते हुए, स्टाव यानी भूखे मरने की। उसके माता पिता उसे तीक्ष्णता की आवाज़ में बुलाते हुए और फटकारते हुए उसके आसपास आ गए थे, यह धमकी देते हुए कि जब तक कि वो उड़ नहीं जाता तब तक उस शिला फलक पर भूखा मरने को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अपने जीवन के लिए वो उड़ नहीं सका। डेट वॉज 24 hours ago, since then nobody had come near him. ये 24 घंटे पहले की बात है, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. एक दिन पहले पूरे दिन भर वह अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते देख चुका था। उड़ान की कला में उन्हें वो निपुण करते हुए, यह सिखाते हुए कि लहरों को स्किम करना यानी छू कर कैसे वापस उड़ा जाए और मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाए, ये उनको ट्रेनिंग दे रहे थे माता पिता उसके भाई बहनों को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर केच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। इसके अलावा देखिए यहाँ पर उसने देखा उसका भाई डिव आउट का मतलब निगल जाना, केकल का यानी कुड़कुड़ की आवाज़, जो पक्षियों की आवाज़ होती हैं, उसने देखा कि उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को अपनी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ते हुए और उसे एक चट्टान पर खड़े होकर डिव और निगलते हुए खाते हुए देखा, जबकि उसके माता पिता
चारों ओर उड़कर प्रशंसा की एक गौरवपूर्ण कुड़कुड़ की आवाज निकाल रहे थे उसके आसपास। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विद द हिज कोवर्डिस। यहाँ पर जो दिया हुआ है कोवर्डिस का मतलब कायरता। और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार उस बड़े प्लेटो यानी पठार पर सामने की खड़ी चट्टान पर उस पठार के सामने की खड़ी चट्टान पर आधे रास्ते तक पैदल घूमता रहा था और उसकी कायरता पर उसे ताने मार रहा था। टॉन्टिंग करना उसकी, जो मैंने फिर बता देता हूँ। कोवर्डिस का मतलब होता है कोवर्डिस का कायरता। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट पास द साउथ। अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था जो कि उसके कगार जिसका मुख दक्षिण की ओर था पर चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप स्लोली आउट to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. उसने धीरे धीरे शिलाफलक के किनारे की ओर चहलकदमी की और एक टांग पर खड़े होकर दूसरी टांग को अपने पंख में छिपाकर और उसने एक आंख बंद कर ली और फिर दूसरी भी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और नींद आने का सोने का बहाना बनाया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा दोनों भाई और बन पठार पर अपने सिरों को अपनी गर्दनों में धंसाकर लेटते हुए जबकि ले रहे थे। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक। उसके पिता क्या कर रहे थे? प्रिनिंग करना, साफ करना। और जो ये फेदर्स हैं, फेदर्स का मतलब है जो पंख है, जो यानी उसके जो पिता थे अपनी श्वेत पीठ के पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, कि उसकी माँ उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वह पठार पर थोड़े से ऊंचे उभरे भाग पर अपनी सफेद छाती को आगे झुकाए खड़ी हुई थी। द साइट ऑफ फूड maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. बार बार वो क्या कर रही थी? देखिए यहाँ पर मछली के चीरा लगा रही थी। यहाँ पर she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. बार बार मछली के एक टुकड़े को चीरा जो उसने पैरों के पास पड़ा था और फिर अपनी चोंच की प्रत्येक साइड को चट्टान पर रगड़कर साफ किया। और द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, इससे वो भोजन के दृश्य से उसे मेडेंड यानी पागल हो गया। हाउ वी लव टू टीयर फूड डेट वे, इस तरीके से भोजन को चीरना कितना अच्छा होता। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसकी चोंच को स्क्रैप करना और तेज धार करने के लिए बार बार रगड़ना उसे कितना अच्छा लगता। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो चीखा गा 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 कि मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ। गा पूल आह, वह जो उसकी माँ थी। शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, यानी कि उसकी माँ ने डिराइसिवली यानी उपहास से वापस जवाब दिया शिकायत की अंदाज में। But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out. फिर देखे उसको एकदम बड़ी खुशी हुई जब एक या मिनट बाद में उसने देखा
कि वो पुकारता रहा, कॉलिंग प्लेंटिवली का मतलब शिकायती, हल्के शिकायती अंदाज में। 1 मिनट या इतने में ही बड़ी खुशी से चीख निकाली उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा चोंच से उठा चुकी थी और उसकी तरफ उड़ रही थी। और जैसे ही वो उसकी तरफ उड़ी, ही लीन्ड आउट, वह बाहर की तरफ झुका ईगरली, खुशी में, टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, और उसके पैरों से थप करने लगा उस चट्टान को, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। जब वो पास से निकली, उसके पास जाने की कोशिश की, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the piece. अब देखिए यहाँ पर उसने उसके अधिक समीप आने का प्रयास किया तो उत्सुकता से भर गया, लेकिन जब वो उसके ठीक सामने थी, वह हॉल्टेड यानी रुक गई। उसके पंख मोशनलेस, गतिहीन हो गए। उसकी चोंच का मछली का टुकड़ा लगभग उसकी रीच पहुंच में था, उस बच्चे से गलती में। आश्चर्य करते हुए कि वह समीप क्यों नहीं आई, उसने एक क्षण हैरानी से प्रतीक्षा की और फिर भूख से मेडन, पागल होकर वो मछली पर कूद पड़ा। जोर से, with a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और एक जोरदार चीज के साथ वो बाहर की ओर तथा नीचे की ओर आकाश में गिर पड़ा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर एक दैत्यकार आतंक ने उसे घेर लिया, उसका दिल एकदम से खड़ा हो गया, ठहर गया। He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, but it only lasted a minute. लेकिन ऐसा 1 मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले पल उसने देखा उसके पंख फैल गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। फिर उसने देखा कि जो हवा थी वो उसके पैरों से, जो पंख थे उनसे टकरा रही थी, छाती से टकरा रही थी, फिर वो उसके पेट से और उसके पंखों से। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने ये भी देखा कि जो पंखों की बाहरी भाग वायु को बीच से काट रहे थे। ही कुड फील, ऐसा भी, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। सोरिंग यानी उड़ना। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे अब थोड़ा बहुत डिजी यानी कि चक्कर आ रहे थे। इसके अलावा देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, फिर उसने एक बार उसके पंखों को हिलाया और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 कोल आ। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसकी माँ उसके पास से गुजरी, उसके पंखों ने swooped past का मतलब झपटे से, समीप से गुजरी और उसके पंखों ने आवाज निकाली जब वो उसके पास से गुजरी। तो फिर इसके अलावा देखिए, he answered her with another scream, उसने जोरदार चीख से उसे जवाब दिया। Then his father flew over him screaming, फिर उसके पिता भी उसके पास से उड़ा चीखता हुआ। He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. यहाँ पर कुछ मीनिंग आए हैं, ये देख लीजिए आप। curveting का मतलब घोड़े की छलांग जिसे उड़ना, बैंकिंग तिरछे उड़ते हुए। तो उसने देखा कि उसके भाई और बहन भी क्या कर रहे थे, चारों ओर उसके घोड़े की छलांग जैसे उड़ते और तिरछे उड़ते हुए और ऊपर उड़ते और गोता लगाते हुए उसने देखा। और then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया कि वह उड़ने में हमेशा ही योग्य नहीं हुआ था और तीक्ष्णता से चीख कर स्वयं की
गोता लगाने और ऊपर उड़ने और थेसा उड़ने पर प्रशंसा की यहाँ पर उसने। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। वह अब समुद्र के समीप था, इसके ठीक ऊपर सीधे उड़ते हुए, समुद्र के ऊपर सीधे बाहर मुख रखते हुए। ही सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little zigzags moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, इसके ऊपर नाम मात्र के लंबे तंग पहाड़ी शिखर फैले थे, और उसने अपनी चोंच एक तरफ घुमाई और खुशी से काऊ काऊ किया। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई व बहन उसके आगे आगे अपने को इस हरे रंग के फर्श पर उतार चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly. वे तीक्ष्णता से पुकारते हुए उसे इशारा कर रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपनी टांगें गिराई। His legs sank into it. और उसकी टांगें इसमें डूब भी गई। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह डर से चिल्लाया और पंखों को फड़फड़ाकर वापस ऊपर उठने की कोशिश की। But he was tired and weak and hunger and he could not rise. Exhausted. लेकिन वो एग्जॉस्टेड, थका हुआ था, भूख से कमजोर हो गया था, और ये अजीब प्रैक्टिस व्यायाम से थक जाने से वो ऊपर नहीं उठ सका। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज का मतलब अजीब व्यायाम। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. फिर उसने देखा कि उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए और उसके बाहरी पेट ने बेल यानी पेट नीचे छुआ और वो आगे नहीं डूबा। He was floating on it and around him his family was screaming, pressing him, and their beaks were opening him scraps of dog piss. He had made his first flight. वह इस पर तैर रहा था, उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, उनकी चोंचें उसे डॉग पिस एक छोटी शार्क मछली के टुकड़े भेंट कर रही थी। उसने अपनी प्रथम उड़ान भर ली थी। इस प्रकार ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर शानदार ट्रिक से हमने बनाए हुए हैं, जिसका वीडियो लिंक्स हमने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां से उन क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।